गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा छठी का अध्याय नंबर 1 विविधता की समझ वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तुम कक्षा में हर बच्चे को पहचान लेते हो। अधिकतर बच्चों के नाम भी अलग अलग होते हैं, इसी तरह उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। कक्षा में बच्चों की लंबाई भी कम ज़्यादा होती है। किसी के कान बड़े तो किसी की आंखें बड़ी, किसी को लाल रंग पसंद है तो किसी को पीला पसंद है, किसी को खाने में चावल पसंद है तो किसी को बाजरे की रोटी सरसों का साग पसंद है। देखा ना तुमने कक्षा में कितनी अलग अलग तरह के बच्चों का सामंजस्य है। इसी तरह है हमारे आसपास देश विदेश में भी रहने को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, पहनावे को लेकर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसे विविधता के रूप में जाना जाता है। क्रियाकलाप 1, कक्षा के 5 साथियों के बारे में लिखो। किन किन अलग अलग विशेषताओं से तुम उन्हें पहचान लेते हो। तो बच्चों अपनी कक्षा के 5 अपने फ्रेंड्स के नाम अपने लिखने हैं और उनकी विशेषताएं बतानी हैं। कि जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सोनू को मैं उसकी लंबाई से पहचान लेता हूँ, प्रांजल को मैं उसके गोरे रंग से पहचान लेती हूँ, निशा को पाँव में कोई कमी है, टीना ज़्यादा मोटी है और राखी का रंग ज़्यादा काला है। तुमने देखा कि 5 बच्चों में समानता और असमानता दोनों विशेषताएं थी, जैसे उनके खान पान, धर्म, जाति, पहनावे। बहुत से तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम में और तुम्हारे दोस्तों में फ़र्क नहीं होता तो क्या होता? यदि मुझ में और मेरे दोस्तों में कोई फ़र्क नहीं होता तो हम सभी की पहचान नहीं होती। इससे हमें धर्म, जाति, पहनावे, खान पान, भाषा का पता नहीं चलता। कभी कभी ये विभिन्नताएं भी हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, जैसे कि तुम अपने साथियों से अलग अलग बातें सीखते हो, किसी से त्यौहार के बारे में, किसी से अपनी भाषा के बारे में। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे विकास पर क्या फ़र्क पड़ता है? यदि ये विभिन्नताएं नहीं होती तो हमें जाति धर्म का पता नहीं चलता, दूसरे धर्म के रीति रिवाजों, त्योहारों, रहन सहन, खान पान का भी पता नहीं चलता। तो क्रियाकलाप 2 देखेंगे बच्चों। इसमें कुछ चित्र दिखाए हुए हैं तो हमें वो पहचानने हैं और वो किस धर्म से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों पहला चित्र हमें मस्जिद का दिखाया हुआ है और ये हमारा मुस्लिम धर्म से है। दूसरा चित्र हमें चर्च का दिखाया हुआ है, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। और तीसरा गुरुद्वारे का, ये सिख धर्म वाले मानते हैं। और नेक्स्ट जो चित्र है वो हमें मंदिर का दिखाया हुआ है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ के मौसम और समुद्र के पास के मौसम में क्या अंतर है? तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का मौसम कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी ज़्यादा सर्दी होती है, तो कभी ज़्यादा बरसात होती है। लेकिन समुद्र के पास का मौसम पानी के कारण वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण तापमान बढ़ता व घटता नहीं है। क्रियाकलाप 3, तो क्रियाकलाप 3 में बच्चों हमें एक मानचित्र दिखाया हुआ है, उसमें एक बिंदु कह दिया हुआ है, वहाँ पे हमारा है जम्मू कश्मीर और नीचे एक बिंदु कह दिया हुआ है। इनके बारे में हमें बताना है अभी। राज्य का नाम क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो राज्य का नाम बच्चों है जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है, कई झीलें हैं, मानसूनी वर्षा होती है, इसे दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। पर्यटन मुख्य उद्योग है और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। राज्य ख का नाम क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों राज्य ख का नाम हमने केरल बताया आपको। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। केरल एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, समुद्र और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन सभी विविधताओं के बावजूद भारत में ऐसी कौन सी बात है जो भारत को एकता में बांधे रखती है? भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे देश की संस्कृति ने हमें एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। पिछले 15 से 20 वर्षों में तुम्हारे घर में भाषा और भोजन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? घर के बुजुर्गों लोगों से पूछकर लिखे। पिछले कुछ वर्षों में हमारे घर में भाषा में ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हुए हैं, लेकिन भोजन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब साधारण भोजन का स्थान फास्ट फूड ने ले लिया और पौष्टिक व संतुलित भोजन का महत्व अब लोग भूलते आ गए हैं।